चलो हमारा आज का टेस्ट सीरीज है चलो चलो आज का हमारा टेस्ट सीरीज है चलो आज का हमारा टेस्ट सीरीज है। चलो अब इसको 5 क्वेश्चन सीरीज हम नाम देते हैं। 5 क्वेश्चन सीरीज मतलब ये जो हम 5 क्वेश्चन डेली ऑल्टरनेट एक दिन छोड़ के हम लोग लेकर आएंगे इंशाल्लाह, और हम मैथ्स की सॉल्यूशंस करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस मिलती रहे। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो फाइंड द जीरोज, हमें इस पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने का कहा गया है, और दूसरा कहा गया है इसको वेरीफाई करना है, इसका जो रिलेशन है, जो कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशन है वो हमें वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसके जीरोज ढूंढ निकालते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, s है, यानी कि s की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखो ये ध्यान से देखो, तो 1 2 3 टर्म है और कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, ये फैक्टर्स है, इसका हम फैक्टर बनाएंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर पोलिनोमियल, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट टर्म हमारा प्लस है, और ये मिडल, इसका स्क्वायर रूट कौन आएगा 2s, इसका स्क्वायर रूट कौन आएगा 2s, और इसका स्क्वायर रूट कौन आएगा 1, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4s, मतलब मिडिल टर्म भी हमारा अकॉर्डिंग टू परफेक्ट स्क्वायर आ गया है। तो अब हम इसके फैक्टराइज करेंगे। जीरो ढूंढना है तो इज इक्वल टू जीरो लिखना है, जीरो ढूंढना है, फाइंड द जीरोज बोले तो पोलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो। चलो तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s होल स्क्वायर, ये हम इसके फैक्टर्स बना रहे हैं। चलो यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है ये लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 है। चलो तो 2s माइनस मिडल टर्म की साइन, इसका स्क्वायर रूट लिया, मिडल टर्म की साइन, इसका स्क्वायर रूट लिया 1 होल स्क्वायर, मतलब इसके जो जीरो आएंगे वो दोनों सेम जीरो आएंगे। 2s माइनस 1 मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर पोलिनोमियल है, तो इसके जीरोस कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस तो 2 आएंगे, पावर 2 है तो 2 जीरो आएंगे, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर पोलिनोमियल है तो इसके जीरो भी सेम आएंगे। तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2, जैसे मैं ये लाया इस तरह से ही आया। चलो अब हमें क्या करना है, जीरो तो हमारे आ गए, मतलब हमने जीरो ढूंढने का बोला था, फाइंड द जीरो, हम जीरो ले आए। अब हमें रिलेशन चेक करना है, वेरीफाई करना है कि भाई ये रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो हम सम ऑफ जीरोस करेंगे, यानी कि ये अल्फा है, ये हमारा अल्फा है, एंड ये हमारा बीटा है। तो हमने अल्फा प्लस बीटा लिया 1/2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम आया तो 1 + 1 मीन्स कितना आया 2/2 मीन्स 1। अब हमारा सम ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या है, -b/a। तो हमारा b कितना है, देखो हमारा a कितना है 4, a कितना है 4, b कितना है -4, एंड c कितना है 1। तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये माइनस मैंने फॉर्मूला का रखा, b की वैल्यू कितनी है -4 है, क्या है अपन c, a की वैल्यू कितनी है 4, तो माइनस माइनस कितना है +4/4 मीन्स 1। तो हमने जब सम ऑफ जीरोस किया था तो 1 आया, हमने इसको रिलेशन हमने वेरीफाई किया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने वेरीफाई किया तो अभी 1 है, मतलब ये रिलेशन हमारा यहाँ पे ये वेरीफाई है, ये हम कह सकते हैं। चलो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 1/2 1/2। देखो अब जब मल्टीप्लिकेशन आता है तो हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 × 1, अब डिनोमिनेटर करेंगे 2 × 2 4 यानी कि 1। अच्छा अब ये हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/4 आया। अब हम करेंगे c/a, क्या है इसका फॉर्मूला c/a, तो व्हाट इज c ओवर हियर 1 एंड a 4। तो हमारा ये जो हमने प्रोडक्ट किया तो भी 1/4 आया, फॉर्मूला के हिसाब से गए हम लोग चेक करने के लिए तो वो भी 1/4 आया, मतलब ये रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, दैट इज यहाँ पे हमको एक ग्राफ दिया है, एक ग्राफ दिया है, राइट, ये ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू p(x) है, ये पोलिनोमियल का एक ग्राफ है, और हमें यहाँ पे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस हमें ग्राफ पे से ही देना है आंसर। तो देखो हमारा ये जो ग्राफ है, ये जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं ना, y एक्सिस को नहीं, x क्योंकि हमारा जो पोलिनोमियल y इज इक्वल टू p(x) फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, ये जो इसका एक यहाँ पे a पे और यहाँ पे दो जगह पे, मतलब के यानी कि y इज इक्वल टू p(x) intersects at 2 points A and B, right, A and B on x-axis. So the number of zeros
नंबर ऑफ जीरोज आर 2, यानी कि इसके 2 जीरो है। चलो नेक्स्ट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज, यानी यहाँ पे क्या बोला है, हमें सम दे दिया है एंड प्रोडक्ट दिया है, यानी सम कितना दिया है, सम ऑफ मतलब अल्फा प्लस बीटा हमको दे दिया है। सपोज अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ x। चलो अब हमारा ये जो जीरो है, तो सम ऑफ जीरोज, यानी कि सम ऑफ जीरोज कितना आया तुम्हारा, √2 प्लस, या सॉरी ये सम ऑफ जीरोज दिया है, मतलब सम ऑफ जीरोज दिया। चलो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोज की माइनस बी बाई ए। तो हमारे यहाँ पे हम लोग ए लिख लेते हैं। अब हम देखो बी की माइनस बी इज इक्वल टू कितना आया, √2। अच्छा ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला की मदद से कर लेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। चलो यहाँ पे पॉलिनोमियल है, इसके डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम उसके हिसाब से चले जाते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो ये पी ऑफ एक्स, तो हमारा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस कौन है, √2, कौन है √2, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3, यानी हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2, यहाँ पे एक्स लिखने का रहेगा। चलो एक्स √2x प्लस 1/3। अब हम चलो यहाँ भी मैं शो कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ भी शो कर लेता हूँ। चलो तो हमारा क्या आया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। अब हम एक के सपोज कर लेते हैं, तो इफ k इज इक्वल टू 3, देन हमारा जो ये डिनोमिनेटर 3 है, तो इफ k इज इक्वल टू 3, देन the polynomial will be p of x is equal to, ये हमारा हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस दिया है, वो AP है कि नहीं वो हमें डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पे हम लोग एन टर्म फाइंड, डिटरमाइन होने के बाद अगर मान लो AP है तो हम एन टर्म ढूंढेंगे, अगर AP नहीं है तो फिर एन टर्म ढूंढने का क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो हमें AP चेक करने के लिए क्या करना है, तो हमें डिफरेंसेस चेक करना है, A2 माइनस A1। चलो हम यहाँ पे लेते हैं 2/3 माइनस 1/2। चलो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 × 2 4, 3 × 1 3, 3 2 6, यानी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, A/B इज इक्वल टू C/D। तो AD, चलो AD माइनस BC अपॉन BD, इस तरह से हम कर सकते हैं। चलो तो यहाँ पे क्या आया, 1/6 आया। चलो आगे नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2 कर लेते हैं। चलो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 3/4, 2/3। चलो अगेन 3 3 जा 9, ये 2/3 है, 2/3। चलो 4 2 जा 8 अपॉन 4 3 जा 12, तो 1/12 आया, राइट। मतलब डिफरेंसेस आर नॉट same, so differences are not same, consecutive differences are not same, consecutive differences are not same, so the given sequence is not an AP, यानी ये AP नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। चलो अब हमें यहाँ पे A दे दिया है, D दिया है, हमें AP फाइंड करने का बोला है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यानी हमारा A कौन है -12, D कौन है हमारा 3, तो -12 प्लस 3N माइनस 3। चलो ये दो हमारी लाइक टर्म है, -12N माइनस 3 यानी -15 प्लस 3N, यानी कि इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम एक सीक्वेंस बनाने, अगर मान लो कि इसमें कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऐसा कुछ पूछा है, तो हम एन की यहाँ पे A1 फाइंड करेंगे, तो -15 प्लस 3, यानी एन की जगह पे 1 रखा, -15 प्लस 3, यानी हमारा कितना है -12। फिर हम A2 फाइंड करेंगे, मतलब A2 फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, एन की जगह पे 2 रखा है मैंने, 3 × 2,
यानी कि -15 + 6 मीन्स -9, राइट। इस तरह से हम फाइन कर लेंगे तो हमारा जाएगा -12 -9, फिर हमारा आ जाएगा इसमें डिफरेंस कितना है, 3 डिफरेंस होता है बस, तो -6 आएगा, देन आएगा -3। इस तरह से हमारी सीक्वेंस बन जाएगी, राइट। चलो, आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया।